उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक और असम, अरुणाचल से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक मानसून का पैनिक बटन दबा हुआ है। देश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा और सरयू उफान पर हैं, तो असम में अब तक बाढ़ से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 8.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत में भी मानसून का कहर जारी है। आने वाले दिनों को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। 20 से ज्यादा राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मानसून की मार ने कैसे लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। जुलाई में जल प्रहार, मानसून के कहर से हाहाकार, तबाही भयंकर, डूब रहे हैं गांव शहर। नदियां डेंजर लेवल से ऊपर, लग रहा है डर। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, अरुणाचल से लेकर तमिलनाडु तक सैलाब का सितम है। नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश का इमरजेंसी अलर्ट ऑन है। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान के पार बह रही है। सड़कों पर नाव चल रही है। 30 गांव डूब गए हैं। चारों तरफ जल प्रलय ही नजर आ रहा है। यहाँ नाव में बैठकर लोग सुरक्षित स्थानों में जा रहे हैं। नेपाल का पानी यूपी में पैनिक बटन दबा रहा है। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 97 गांवों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से करीब 20 लाख लोग प्रभावित हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके बाढ़ग्रस्त घोषित हो चुके हैं। गोंडा में सरयू उफान पर है। गांव के गांव यहां डूब चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ दरिया ही दरिया नजर आ रहा है। सड़कें बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जहां लोग पैदल या गाड़ियों से चलते थे, वहां अब नाव चल रही है। जल सैलाब में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग नावों में बैठकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। जिनके पास साधन नहीं, वो भी सैलाब के बीच से जिंदगी की राह तलाश रहे हैं। हमारे जनपद में जो विशेष रूप से तरबगंज तहसील के काफ़ी सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की से एडवर्सली प्रभावित हुए, और उसमें विशेष रूप से अब ये एक अच्छी बात है कि अभी तो हम लोग मतलब बाढ़ का जो पानी है वो रिट्रीट हो रहा है, लेकिन इसमें जितने विभाग हैं उनको अभी और कार्रवाइयाँ करने की आवश्यकता है। तो वो उसके लिए निरंतर हम लोगों के समन्वय से सभी टीम्स जो हैं वो प्रयास कर रही हैं। राशन और ड्राई किट जो वितरण होना है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, वो भी कल की डेट में एडीएम साहब की अध्यक्षता में काफ़ी स्थानों पर किया गया है। अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ये कार्य आज कराया जाना प्रस्तावित है। तो निरंतर जो प्रशासनिक टीम्स हैं वो पहुंच रही हैं। कुछ जगह पे जल पलावन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, तो उसको भी जल निकासी के समुचित इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। तस्वीरें बलिया की। यहाँ भी सरयू का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सरयू का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ नदी के किनारों में तेजी से कटाव हो रहा है। किसी भी वक्त बाढ़ का पानी गांव में घुस सकता है। डीएम ने भी यहाँ का दौरा किया है और लोगों को अलर्ट किया है। बलिया में एक तो गंगा नदी है और एक सरयू नदी है, और वर्तमान में जो है ये जो भोजपुरवा है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। पहले सरयू नदी के उस साइड में जो है कटान होता था। अब के जो पानी का प्रेशर है वो इस साइड पर है और इधर कटान हो रहा है। और जो यहाँ पर बताया गया है तो 13 लोगों ने अपने घर यहाँ से अभी तक हटाए हैं। हमारे लेखपाल यहाँ पे मौजूद है और मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी घर यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उन सबकी सूची दिलाई जाए, ताकि हम उनको नियमानुसार जो शासकीय सहायता राशि दे है वो उनको दिलाई जाए। सिद्धार्थनगर में राप्ती का कहर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ ने भयंकर रूप ले लिया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गांव यहां सैलाब में डूब चुके हैं। लोग सिर पर सामान बांधकर जान बचाकर गांव से दूर जा रहे हैं। नेपाल ने भारी बारिश के चलते एक बार फिर राप्ती नदी में पानी छोड़ा है, जिसके चलते यहां के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। दूर दूर तक यहां सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। गर्रा नदी में जल स्तर बढ़ने से हरदोई के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। करीब 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैलाब की वजह से गांव टापू में बदल गए हैं। टापू बने गांव में कई जगह मवेशी फंसे नजर आ रहे हैं।
राहत और बचाव दल लगातार बोट से गांव में पेट्रोलिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 जून से अब तक नॉर्मल से 14% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 44 दिनों में 240 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि औसत 209 मिलीमीटर का है। 18 जुलाई को 35 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी राहत के आसार नहीं है। पेनिनसुलर इंडिया, खासकर आपका मध्य प्रदेश और तेलंगाना, विदर्भ, साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी में आपका अति भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। एक लो प्रेशर के कारण से आपका थोड़ा सा बारिश उड़ीसा में रहेगी ज़्यादा, मगर आगे फिर थोड़ा घट जाएगी। एक और लो प्रेशर बनने की संभावना है, जैसे आपका डे 5 यानी कि आपका 19-20 तारीख तक, जिसके कारण से दोबारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। महाराष्ट्र में भी मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़ और नासिक से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। रायगढ़ में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइडिंग का खौफनाक मंजर दिखा। पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। पहाड़ों से तेज सैलाब की तरह मलबे सड़क पर गिरने लगे। रायगढ़ की तरह ही ठाणे से डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पहाड़ में लैंडस्लाइड की वजह से नीचे सड़कों पर खड़ी कई गाड़ी चकनाचूर हो गई। बड़े बड़े पत्थर गिरने से गाड़ियां बिल्कुल डैमेज हो गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की ये सड़क बता रही है कि मॉनसून यहां कैसे कहर बनकर टूट रहा है। भारी बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा नीचे खाई में बह गया। रत्नागिरी जिले में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गाद नदी में बाढ़ आने से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया है। यहां एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई और नदियों के तटीय इलाकों में बसे लोगों से सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की जा रही है। यहां की सड़कें और गलियां दरिया बन चुकी हैं। मुंबई में भी आज झमाझम बारिश का दौर रहा। ये तस्वीरें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास की है। यहां तेज बारिश के बाद अंधेरा छा गया। महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट में आता है और वेस्टर्न घाट को लेकर मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया हुआ है। हमारा जो मेन वेदर सिस्टम्स है, आपका एक लो प्रेशर बन चुकी है आपका नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में। ये सिस्टम जो है धीरे धीरे अक्रॉस पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया जाने की उम्मीद है और बहुत फीबल है। और एक जो सिस्टम है आपका शियर जोन है, जो आपका सेंट्रल इंडिया के ऊपर से जा रही है और वेस्ट कोस्ट में हमारा ऑफशोर ट्रफ है। इन सभी सिस्टम्स के कारण अभी वेस्ट कोस्ट बहुत एक्टिव रहेगी। आपका गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दिस कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका, इन सभी जगह अब आज और कल एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी, यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है, जिसके चलते हमने रेड अलर्ट जारी किए हैं पूरा वेस्ट कोस्ट में।